हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं बिल्कुल सीधी सादी एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, हाल दिल कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मैं इन द शेडो ऑफ ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी, उसके बाद रोमांस एंजल ऑरिकल कार्ड से मैं आपके मैसेजेस निकालूंगी एंजल्स के। और अगर आपसे कोई कहे कि एमी जो है वो पर्सनल रीडिंग दे रही है या मैं एमी हूँ पर्सनल रीडिंग दे रही है, तो बिल्कुल बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट होगी। मैंने कभी किसी को पर्सनल अपनी ज़िंदगी में नहीं दी है। ये मेरी हॉबी है, प्रोफेशन नहीं। मैं बार बार आप लोगों के भी कानों से खून निकलना शुरू हो गया होगा, मैंने इतनी बार कहा है, क्योंकि मुझे स्टिल मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ऑफ़र कर रही हैं, आपका हमने दूसरी जगह देखा है। तो वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल पे क्या आपके बारे में चल रहा है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड आया है, आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉलॉजी। मुझे लगता है शायद आपके पर्सन जो है उनके दिल में ये बात है कि वो आपसे अपोलोजाइज ज़रूर करेंगे या आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपको भी किसी बात पे उनसे अपोलोजाइज करनी है। मे बी आपको पता हो ये बात कि हो सकता है लड़ाई झगड़े में कोई बात इतनी सीरियस हो गई हो कि आपका इंटेंशन ना हो बोलने का, लेकिन वो प्रोटेक्ट या ऐसे बात हो गई हो कि आपका इमेज एक अजीब सा बन गया हो, या आपको उनको लगता है सॉरी करने की। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, या तो आपने उनके पास से रिलेटेड कोई बात बोली थी, या आपने उनकी बर्थडे पे कुछ बोला है, या मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपने फैमिली को शायद लेके कोई बात की है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत बात की, आपने बात सही की होगी, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद अगर आप इस बात के लिए उस वक्त माफ़ी मांग लेते, या कोई भी जो बात थी जो आपके मुंह से निकल गई थी, अगर आप माफ़ी मांग लेते तो शायद ये रिश्ता ऐसे ना होता। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ भी ज़रूर है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कि वो आप ही का वेट कर रहे हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप वेट कर रहे हों। आपने उन्होंने आपको कोई ऐसी बात कही हो अपने गुस्से में, या बहुत ज़्यादा उनका इतना एग्रेसिव मूड हो गया था कि उन्होंने वो बात कह दी जो आपके पास्ट को हिला दिया, या आपने जो बात उनसे शेयर की थी उन्होंने वो आपको बोल दी। आई डोंट नीड योर अप्रूवल। आपको कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव लग रहे होंगे, नेगेटिव नहीं है, दिल की बात है, दिल तक जानी चाहिए। उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग ये है आपके लिए, मुझे जो एनर्जी फील हुई है कि उन्हें आपकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो ज़रूर आएंगे या ज़रूर आएंगी, और वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हाँ, वक्ती अलहदगी, और मुझे लगता है मोर देन 10 years भी हैं इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्हें आपकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मोहब्बत की है, चाहे आप एक्सेप्ट करो ना करो, वो आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपने उनका प्रपोज़ल पहले शायद डिनाई किया हो सकता है वॉइस वर्सा हो कि आपने किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, या कोई सिचुएशन हुई है। उन्हें लगता है कि वो उस चीज़ को कभी भी अपने दिल में या जहन में नहीं रखेंगे। उन्होंने अगर आपसे मोहब्बत की है, वो मोहब्बत करते रहेंगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि आपकी मोहब्बत उनके लिए है, वो चीज़ है जो उनको उनकी नेगेटिविटी से निकालती है, और इसीलिए वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपोलोजाइज का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अप्रूवल का। यू डिडंट इमेजिन इट। जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको हो सकता है लग रहा हो कि वो बहुत खुश अपनी ज़िंदगी में बड़े ज़बरदस्त घूम फिर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद आपके जहन में वो बहुत ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। नहीं, ये आपकी इमेजिनेशन है, आपका ख्याली, जिसे कहते हैं ना पुलाव पक रहा है, आपका ख्याली पुलाव पक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जितनी तकलीफ़ में आप हैं वो भी हैं,
लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, शायद इस टाइम वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते, हो सकता है वो आपको कहना, मुझे यानी ऐसा लग रहा है मेरे पास वर्ड्स की कमी हो गई है। मुझे लगता है कि उनके दिल में आपके लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ इतनी कड़वाहट आ गई है इस रिश्ते में कि उसको संभालने के लिए बहुत बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि जिस रिश्ते में कड़वाहट, देखें, जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसके बाद इतनी गलत फहमियाँ हो जाएं तो उस रिश्ते को दोबारा गेन करना इजी नहीं होता है, बिल्कुल इजी नहीं होता है। ये देख लीजिए, लीविंग यू हर्टिंग मी टू। मैंने आपसे जो बात की थी एग्जैक्टली वही बात आई है, जो मैंने कहा कि आपको लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं। नहीं, जितना आप दुखी हैं वो भी दुखी हैं, लेकिन शायद आपने जिस तरह अपनी ज़िंदगी में समझौता किसी चीज़ पे किया, उन्होंने भी किसी ना किसी तरह अपनी ज़िंदगी पे समझौता कर लिया। हो सकता है उनका फैसला हो आपको छोड़ने का, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में आपकी खुशी बहुत मायने रखती है, उनकी ज़िंदगी में आपका ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी हर गम को, आपके रोने को, आपके इस उदास होने को, आपकी ज़िंदगी में अगर आप पीछे रह गए हों, उन सब का ज़िम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं। शायद उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उस वक्त आपने वो स्टेप ले लिया तो ज़रूरी नहीं अपोलोजाइज ही हो, कोई ऐसा स्टेप ले लिया होता जो उन्होंने कहा था, तो शायद ये रिश्ता बच जाता। मुझे नहीं मालूम है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ कि दे ट्राई टू अप्रोच यू और कन्विंस यू कि तुम्हें ये करना है, ये कर लो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, या यूँ कर लो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपका दिल नहीं माना क्योंकि आप सही जगह पर थी और वो एक नेगेटिविटी की तरफ आपको ले जा रहे हो। तो मुझे लगता है उनके दिल में यही है कि आपको किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी में लेके आएं, और वो खुश नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो खुश है, नहीं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो प्यार करते हैं तो वो टिल उनकी, कहते हैं ना कि लास्ट ब्रेथ तक, ही और शी विल लव यू। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम। देखें मैंने आपसे जो बात की थी बिल्कुल वही है, देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। शायद आप लोगों की जो अलहदगी हुई या जो भी कुछ हुआ वो एक बड़ा अनएक्सपेक्टेडली हुआ, अनप्रिडिक्टेबल हुआ, एकदम से ऐसा हुआ कि आप लोगों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, आप दोनों ने एक दूसरे को होप छोड़ दी एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे लगता है इस रिश्ते में आज भी बहुत कुछ बाकी है, शायद कुछ अनकही बातें हैं, अनसेड चीज़ें हैं, और उनके दिल में यही है कि काश आप उनके दिल की बात को समझ जाएं। शायद आपको पता लग जाए और आप शायद बोल दें कि हाँ मैं समझ गई या समझ गया हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो वाला सॉन्ग, हाल दिल तुझको सुनाता मैं, अगर ये बोल पाता बाखुदा, तुझको है चाहता जान, समथिंग कुछ ऐसा सॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, दे वॉन्ट टू लिव विद यू, दे वॉन्ट टू, कहते हैं ना कि दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू। लेकिन मुझे लगता है कि शायद दिल की बातें दिल ही में रह जाएंगी और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आई नो यू आर वॉचिंग मी। क्या आपने अलग आईडी वाईडी बनाई हुई है या आप उनको स्टॉक कर रहे हैं? हो सकता है वॉइस वर्सा हो, आप वो आपको स्टॉक कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये फीलिंग है कि चाहे आप जितना दूर हो, नो कांटेक्ट, 500 साल, 10 साल, हज़ारों साल हो जाएं, आप उन्हें वॉच कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर, यानी कहते हैं ना कि आपको उनकी हर करंट सिचुएशन, हर करंट चीज़ का पता है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या क्या मोड़ आ रहे हैं, आपको सब पता है। थैंक यू फॉर लीविंग मी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये मैसेज आया। मुझे लगता है आपके पर्सन आपके लिए इस बात पे खुश हैं कि आपने उन्हें जब छोड़ा ना, उन्हें आटे दाल का भाव, कहते हैं ना, आटे दाल का भाव पता लगा। ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है, जो लोग अगर यंग देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता है, मतलब उन्हें सही ज़िंदगी की हकीकत का पता लगा। शायद आप एक शील्ड की तरह थे और आप हमेशा उनको कहते हैं ना, सपोर्ट करना, उनको हमेशा गलत चीज़ों से रोकना, लेकिन आपके जाने के बाद दे रियलाइज़ कि नहीं, लाइफ में ये सही है, ये गलत है। लेकिन आपके जाने के बाद उन्हें, कहते हैं ना, कि समंदर की डेप्थ का पता लगा कि समंदर कितना गहरा है। आप जो थे उन्हें कोई भी चीज़ गलत होती होगी आप रोक देते होंगे, लेकिन जब उन्होंने आपके जाने के बाद देखा और सारी चीज़ें की, नुकसान उठाए, अपनी ज़िंदगी में लॉस उठाए, तब उन्हें जाके पता लगा कि रियली कि लाइफ में आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। और आपके जाने के बाद इसलिए वो थैंक यू कर रहे हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता लगा कि क्या ज़िंदगी है। मैं पहले उस ज़िंदगी में था जहाँ पे आपने एक अनकंडीशनल लव के साथ एक प्रोटेक्टिव, कहते हैं ना, कि आपने वो प्रोटेक्शन दी हुई थी जो एक कपल दूसरे को देता है, और आपने वो जो उनको प्रोटेक्शन दी थी, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब वो प्रोटेक्शन हट गई है और अब मेरी ज़िंदगी में नहीं। मुझे यहाँ पे ऐसी मिसाल है कि जब आप फ़ोन लेते हैं, आप उस पर प्रोटेक्टर लगाते हो ना, तो आपका फ़ोन सेव रहता है। कितनी दफ़ा गिर जाए, कितनी दफ़ा गिर जाए, प्रोटेक्टर टूट जाएगा, फ़ोन नहीं टूटेगा। बाज़ दफ़ा टूट भी जाते हैं अगर कोई जाली प्रोटेक्टर हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप फ़ोन पे से आपने प्रोटेक्टर हटा दिया और आपने बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर ओरिजिनल फ़ोन को अपने साथ रखा और वो गिर जाए, उसका स्क्रीन टूट जाता है। तो ऐसे ही आपके पर्सन को एहसास हुआ कि जो आप थे ना, एक शील्ड की तरह थे, और आपके जाने के बाद उन्हें पता लगा ज़िंदगी क्या है। I've been here before with others. मुझे लगता है कि शायद आपके जाने के बाद या आपके उनको रिजेक्ट करने के बाद आज भी वो उन जगहों पे या उस जगह जाते हैं जहाँ पे आप उनके साथ जाते थे, जहाँ पे आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। वो यही आपसे कहना चाहते हैं कि आई बीन हेयर बिफोर विद अदर्स, कि मैं लोगों के साथ यहाँ पे आता हूँ या आता रहा हूँ, या मैं उनके साथ जाता हूँ या जाता रहा हूँ या जाती रही हूँ। और मैं, वैसे मैं बताऊँ आपको एक और बात, मुझे ये इससे ज़्यादा जो है ना, मुझे लगता है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस जगह पे वो ज़िंदगी में है ना, वो पहले भी उस दौर से गुज़र चुके हैं, एक अकेलेपन की लाइफ से गुज़रे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में पेरेंट्स या किसी चीज़ की कमी रही और उसके बाद जाके उन्हें आप मिले, लेकिन उन्होंने आपकी वो कदर नहीं की जो करनी चाहिए थी। अब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने किस तरीके से आपको खोया, किस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को देखा। और आई बीन हेयर बिफोर विद अदर्स, उन्हें लगता है कि शायद ये ज़िंदगी में जो मोड़ आया है ये पहले भी आया था और वो मैंने दूसरों के साथ गुजार दिया। अब जो दौर आया उसमें मैं एक अकेलेपन का शिकार हूँ, क्योंकि आपने जिस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ था, उस आपकी जगह वो कोई नहीं ले सकता। आखिरी कार्ड है, आई लव माई सेल्फ इनफ टू वॉक अवे। वो ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम मुझे अपने आप से प्यार करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको प्लीज़ नेगेटिव लें कि हाँ उन्होंने अपने बारे में सोचा और यूँ किया और आगे बढ़ गए। नहीं, अपने बारे में सोचना है कि आई लव माई सेल्फ इनफ टू वॉक अवे। तो हो सकता है कि वो अपने बारे में जब सोचें तो उसमें आप उनकी लाइफ का हिस्सा हों, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर वो आपके साथ चल रहे हैं या आ रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए वो, मतलब वो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। क्योंकि अगर आदमी कोई कह रहा है कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ इसीलिए मैं जा सकता हूँ, तो वो जा आपके पास भी आ सकते हैं,
आपके साथ भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में मिस तो करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं आपकी प्रेजेंस को, आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्या असल चीज़ है लेकिन वो आप लोग ही बता सकते हैं। मैं सिर्फ डेप्थ का कार्ड देखना चाहती हूँ। देखते हैं डेप्थ में क्या कार्ड आया है। वाव, इसके बाद का भी एक देख लेते हैं। ओह वाव, सबसे पहले सॉरी कर रहे हैं और एंड में ये भी कह रहे हैं मैं माफ़ी भी चाहता हूँ और मैं तुम्हें भी माफ़ करता हूँ। देखें, पहले वो वेटिंग कर रहे थे अपोलोजाइज़ का, लेकिन साथ देखें वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी भी मांगता हूँ और मैं तुम्हें भी माफ़ करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आपसे भी माफ़ी मांगी और आपको भी कहा कि चलो सही है, मैं तुम्हें माफ़ किया। और उसके बाद आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन, आई नेवर वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, समटाइम आई हेयर योर वॉइस। यानी सारे मैसेजेस अच्छे हैं। आई प्रिटेंड यू डोंट मीन दैट मच, आई एम डिफरेंट नाउ। ये देख लें, ये सारे कार्ड्स अगर मैं यहाँ रखूँ, देखिए, आई एम डिफरेंट नाउ, समटाइम आई हेयर योर वॉइस, I pretend you don't mean that much, I never want to feel that way, I know we have soul connection। यानी ये सारी चीज़ें आपको खुद समझ आ रही हैं कि वो आपको सोल कनेक्शन समझते हैं और वो जिस दौर से गुजर रहे हैं वो उस दौर से अब नहीं गुजरना चाहते, उस तकलीफ़ से नहीं गुजरना चाहते। और देखें, जो सबसे आया ना, आई एम डिफरेंट नाउ, वो बदल चुके हैं। आप जब भी मिलेंगे आपको वो बदले हुए ही लगेंगे। अब हम एंजल के मैसेज निकालते हैं। मैं सिर्फ इसमें से 2 कार्ड निकालूंगी। सॉरी, मैं ज़रा शफल करती हूँ ना तो मेरे हाथों से कार्ड गिरते हैं। मेरे ये जो है ना, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे मेरे चोट लग गई है और लगी ही रहती है। तो ये कार्ड जब मैं शफल करती हूँ ना तो वो फिर उसको स्क्रैच कर देते हैं। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. You deserve love. एंजल आपको कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप बहुत लवेबल पर्सन हैं, आपको लोग प्यार करेंगे और इट्स सेफ टू लव यू। अगर आपको लगता है कि आपको उनको दोबारा मिलना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। एंड यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, आपको लव मिलेगा और आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या है, सही फैसले करें, अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच के करें, किसी के साथ फॉल इन लव ऐसे नहीं हो जाए। अच्छे फैसले करें क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और कहते हैं ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक बार जीना है, एक बार मरना है, तो क्यों ना अच्छे फैसले करके हम इस दुनिया से जाएं। तो ये था आज का मैसेज। आई होप आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।